अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पाकिस्तानी टीम की कोचिंग भी की है, तो किस प्लेयर को आप अपना मैच विनर समझते हैं? किस प्लेयर को आप अपना मैच विनर समझते हैं? यही है। देखिए, एज ए कोच तो मेरे सारे प्लेयर मैच विनिंग होने चाहिए और होते भी हैं। कोई ना कोई भी मैच जितवा सकता है, ये टीम गेम है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे बैटिंग में बाबर है, बॉलिंग में शहीनशाह है। बॉलिंग हमारी हमेशा जिसको कहते हैं कि वो आगे ही होती है एक स्टेप। शहीनशाह है, नसीम है, हारिस है, हसन बहुत अच्छा बॉलर है हमारा। तो बॉलिंग में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। बाबर बैटिंग में है। तो ये इन लोगों ने काफ़ी मैच जितवाए हुए हैं पाकिस्तान। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके टाइम पे कौन सा ऐसा बॉलर था कि आपको जिससे लगता था कि इसको फेस थोड़ा कम ही करना पड़े? वैसे तो काफ़ी थे, लेकिन मुरलीधरन में ऐसे नहीं समझ आता था। वो उसके हाथ का एक्शन कोई अजीब सा था, पता नहीं क्या करता था, यूं करके वो इधर से मेरा तो कंधा ही खिंच जाए मैं करूँ। हाँ, बड़ा फ्लेक्सिबल था। मेरा ख्याल है इस दौर में होता तो शायद बैन हो जाता। हाँ, मुझे लगता है। इतनी विकेटें ले ली थी उन्होंने? नहीं, और रीज़न की वजह से विकेटों की वजह से नहीं। वो जब आप बैंड कर देते ना इसको, तो ये बैन है आजकल। जैसे हमारा सईद अजमल बैन हुआ है, और भी कई लोग दुनिया में बैन हुए। हफीज़ पे बैन लगा था, वो इसलिए कि आपका 15 डिग्री से अगर ज़्यादा हाथ बैंड होता है तो आप अलाउ नहीं। और ये सही किया ICC ने, क्योंकि इसमें ये कि जो सामने बैटर हो उनके लिए मुश्किल होता है कि आप उस पेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है बात। शायद यही वजह थी कि उन्होंने इतनी विकेटें ले ली। हो सकता है, लेकिन उस वक्त ये रूल नहीं था। अब ये रूल है, ये बेहतर रूल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जब आप खेलने जाते थे तो मतलब कौन सी ऐसी टीम थी जिससे देखकर आपको मतलब ऐसे फील होता था कि आपकी कहाँ पे टांग रही हैं? कौन सी ऐसी? नहीं, टांगें तो नहीं कांपती थी, लेकिन अच्छी टीमें थी। ऑस्ट्रेलिया थी, साउथ अफ्रीका थी। उस टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत हैवी टीम। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों टफ थी उस टाइम। ये दोनों टीमें टफ टाइम देती थी। आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम में किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी? ब्रैडली बहुत अच्छा था, मैग्रा अगर देखा जाए तो, गिलक्रिस्ट बहुत ज़बरदस्त आदमी था। ये इनकी टीम अगर ग्राउंड के अंदर बहुत सख्त थी, लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे लोग थे। ग्राउंड में जाते साथ जोन चेंज कोई बख्शिश नहीं, और स्विच ऑन ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या नाम है आपका? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका ठीक है? नाम मैं क्या? हाल पूछ रहा था। मैंने तो बता दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? शहजाद है। क्या करते हैं शहजाद? मैं टीचर हूँ। किस चीज के? बायोलॉजी। ये तो बड़े शौक से पढ़ते होंगे सारे। ये काफी मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं इधर मेरे साथ। अच्छा, प्रोफेसर साहब क्या सवाल पूछेंगे? आपसे ये सर पूछना है कि आमिर ने वापसी जो है उसका कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी आप देखें तो हमारी टीम जो है, जैसे कि हसन अली को देख लें, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनसे, तो वो कहते हैं कि वापस आ सकता हूँ, मुझे आना चाहिए, या वो कह रहे हैं क्या हूँ, लेकिन उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो एक अच्छे बॉलर हैं, आपका भी एक एक्सपीरियंस है, तो उनको लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए? देखिए, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें तो कोई शक नहीं। और खिलाना ना खिलाना ये सिलेक्टर्स का, टीम मैनेजमेंट उनके हाथ में है। अगर आप क्या समझ रहे हैं, किस वजह से नहीं ले रहे उसको? आप बताएं, क्यों आपको लगता है? आपको क्या लग रही, वजह क्या लग रही है आपको? मेरे नजदीक तो ये है कि इवन के वो जैसे अचानक सडन चले गए कि मैं नहीं खेलूंगा, तो अल्लाह माफ करे, वो बड़े सेहत याब है, बिल्कुल ठीक है, सडन चले गए। क्रिकेट से दूर जाने की बात कर रहा हूँ। सेहत तो उनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मुझसे अच्छी है। और हो सकता है ये भी एक रीजन हो, ये भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैनेजमेंट की तरफ से गए हैं, जैसे कि उन्होंने काफी ब्लेम्स किए हैं कि ये प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं खेलना चाहता। अच्छा, ये देखिए, ये बात का ये होता है कि अगर आपको उस वक्त जो भी वो कह रहे हैं, अगर वो ना खिला रहे हों, फिर तो आप कोई ऐसा स्टेप लें तो अच्छा लगता है। अगर वो खिला रहे हैं फिर स्टेप लेना ये सही नहीं है, क्योंकि वो आपको खिला रहे हैं। कोई मेरा नहीं ख्याल कि आमिर को कोई बिठा सकता है। आमिर को कोई, अगर वो उस टाइम खेल रहा था तो कोई भी मैनेजमेंट कैप्टन उसको नहीं बिठाएगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो। वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक लेने का। तो आपने कहीं नहीं जाना, चाय कॉफी पीनी है पी ले, लेकिन चैनल चेंज नहीं करना। हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। यूसुफ भाई के साथ इन मजे मजे की बातों को लेकर चलते हैं आगे। मुझे बताएं कि जब आप पहले टूर पे गए थे तो लाला के रूममेट बने थे, और लाला को आपने कुछ नसीहत भी दी। नहीं, उसने मुझे दी थी। क्या? वो नहीं बता सकते प्लीज। नहीं, वो नहीं बता सकते। नसीहत अच्छी बातें की थी उसने वैसे, तो फिर क्यों नहीं बता सकते? लेकिन ये वो दोनों ही हम इस तरह नहीं थे।
लेकिन ये कि मैं बिल्कुल नया था। वैसे आम चीज़ें जो समझाते हैं ना कि नया लड़का आता है तो कोई सीनियर है, मैं ऐसे सीनियर था 2 साल, तो मुझे समझा रहा था कि पैसे संभाल के रखने हैं, ऐसे फजूल खर्ची नहीं करनी, अच्छा। और इधर उधर नहीं जाना, गेम पे फोकस रखना, डिसिप्लिन रहना, अच्छी चीज़ें बताई थी लाले ने। क्या बात है। एक दफा इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, सारे बड़े फील्डर्स करीब करीब थे और मोहम्मद कैफ ने आपको कुछ कहा और आप फिर आउट हो गए, ये क्या कहानी है? अब आउट तो वैसे भी हो सकता है, उसके कहने का तो मसला नहीं था, लेकिन ये होता है फील्ड में। क्या हुआ अगर था टेस्ट उस वक्त? मैच खेल रहे हो तो जो ऊपर फील्डर होते हैं ये डिस्टर्ब करते हैं। क्या, किस तरह उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया था? मेरे ज़हन में नहीं अब, लेकिन वो कुछ कह रहा था शॉट मारो, काफी देर हो गई है, स्कोर नहीं किया। मतलब छेड़ते रहते थे वो क्रिकेटर। आपस में चलता रहता था, काफी छेड़ता। हमारी टीम में से कौन ज्यादा छेड़ता था इंडियन प्लेयर्स को? मेरे ख्याल हम सभी छेड़ते थे। लेकिन एक जो फुली एक्टिव ग्राउंड में फुल जिसका होता था, ये जो शरारती ऊपर खड़े होते हैं ना फील्डर, उन्होंने करना होता है, तंग करना होता है। मुझे भी बहुत तंग कर दी, जहाज भी बहुत तंग कर दी, अच्छा। क्योंकि उस टाइम हमारी टीम इतनी अच्छी थी, हम बायलैटरल सीरीज तो उनको जीतने ही नहीं देते थे। वो वर्ल्ड कप एक ऐसा आता है मैच, वो जीत जाते थे कहीं से। वो टीम इतनी अच्छी नहीं होती थी उनकी हमारे मुकाबले में, लेकिन वो जीत जाते थे। लेकिन बायलैटरल सीरीजें सारी हमने जीती हैं। और शुएब अख्तर क्या, वो भी शरारती थे छेड़ने में काफी? शुएब अख्तर, हाँ, शुएब अख्तर एक करैक्टर है। अच्छा, वो क्या मतलब? मैं शुएब अख्तर एक, आप शुरू से देखें ना, वो एक ब्रांड ही समझें उसको, वो एक अजीब चीज़ है। मैं बॉलिंग में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पेस उसकी देखें, उसका रनअप देखें, जो वो चीज़ कर रहा होता था वो अच्छी लग रही होती थी उसको, ऐसा करैक्टर है वो। और अक्सर उसने कोई बातें की हैं जो पूरी हुई हैं बाद में। जैसे एक पार्टी में हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे, 5-6 लड़के, तो कुछ लड़के आए ऑटोग्राफ लेने के लिए, तस्वीरें उतरवाने के लिए, वो सकलैन और अफरीदी से ले रहे थे। मैं अभी बिल्कुल नया था, मैं मैच ही 1-2 खेला हुआ था, शुएब भी 1-2 ही मैच खेला हुआ था, मैं कोई इतना जानते नहीं थे लोग। तो उन्होंने आगे ना शुएब के पास आके कहा कि ये कौन है। अच्छा। हाँ, शुएब के बारे में। तो उसने कहा बेटा जान जाओगे। अच्छा। हाँ, शुएब अख्तर के साथ क्रिकेटर्स थे, लड़कों ने आके उनसे तस्वीर ली और कहा कि ये कौन है शुएब अख्तर को देख के। तो आगे से शुएब भाई ने कहा जान जाओगे बेटा, जान जाओगे तुम। और 2 दिन बाद कोलकाता टेस्ट मैच शुरू होता है। उस टेस्ट मैच में जो उसने 2 बोल्ड मारे थे, उसके बाद वो बच्चा नहीं, पूरी दुनिया जान गई थी कि शुएब अख्तर कौन है। तालियां। क्या बात है। शुएब अख्तर से याद आया, आपने खुद भी एक बॉल एक दफा ओडीआई में करवाई और विकेट ले ली, आपने फिर बॉलिंग क्यों नहीं की? नहीं, वो तो सारी टीम उनकी आउट हो गई थी ऑलमोस्ट, हम मैच जीत गए हुए थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप में था। ऐसे ही उन्होंने ओवर दे दिया इंजी भाई ने, कि दूसरी या तीसरी बॉल पे वो कैच आउट हो गया, वो खुद ही आउट हो गया, मैंने नहीं किया। ये आप एमी क्रेडिट नहीं, दे मेरी रहे हो। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। The new bowler is Mohammad Yusuf. Yeah. He ever bowled 1 ball in ODI cricket. And he gets a wicket. तालियां। With the second one he has ever bowled in international cricket. Look at him, look at his face. He's totally overjoyed, and fittingly, the last wicket of Inzamam's career, he has a hand in it. अच्छा, ये Takes the आपको catch and cover. ये आपको छेड़े हैं कि वाकई सेलिब्रेट कर रही है? छेड़ रहे सब, मैं भी वैसे शुगल कर रहा हूँ, तो सेलिब्रेट, मैं बॉलर तो था नहीं। बॉलिंग भी तो देखें ना कितनी इजी सी थी, बैट्समैन बहुत ही हल्का था, और उसका नाम मुझे भी नहीं पता कौन है। वाकई, लेकिन आपने उसको आउट किया और वो हो गया है। उसके लिए सबसे मुश्किल बॉलर आप ही रहेंगे। हाँ, मैं ही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल इसके बाद उसको खिलाएंगे नहीं। मैं एक अगले सेगमेंट की तरफ चलूंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपने देने जल्दी जल्दी उनके जवाब।